点火了，点火了！哇，火箭发射！停停！看录像屏！哇，发射了！等等。अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो वीडियो आपने अभी देखी है ये चाइना की है जिसने अपना मसनूई सूरज बना दिया है। क्या बोला तूने? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मतलब चाइना ने अपना सूरज बनाकर लॉन्च भी कर दिया और हमें नजर भी नहीं आया। यार सूरज था या एनर्जी सेवर जो सिर्फ चाइना में नजर आता है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ये सूरज है तो भाई इसकी रोशनी इतनी कम क्यों है कि इसके आसपास अभी भी अंधेरा है। वैसे सोचने वाली बात है, लेकिन आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें। इस वीडियो में इस मसनूई सूरज की हकीकत क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यार ये बात तो गलत है, आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो से मज़े लेते हो, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ये कोई सूरज लॉन्च की नहीं बल्कि स्पेस एक्स कंपनी की है जिन्होंने 2015 में फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया था। और एक और वीडियो वायरल हुई है, ये एक रॉकेट लॉन्च की है जिसका नाम सीरीज XM जो जून 2021 में खला में भेजा गया। ये तो है इन वीडियोस की हकीकत। अब ज़रा जान लेते हैं कि ये मसनूई सूरज क्या बला है। मसनूई सूरज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसको बनाने में 35 ममालिक का सरमाया और टेक्नोलॉजी लगी हुई है और ये काम फ्रांस में हो रहा है। इन ममालिक में चाइना, अमेरिका, इंडिया और यूरोपियन यूनियन भी सरे फहरिस्त है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट मौजूद है जो ज़मीन के मैग्नेट फील्ड से 2,80,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसको बनाने का असल मकसद दुनिया की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना है। लेकिन सवाल ये है कि सूरज ही क्यों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसान ने हमेशा कुदरत की नकल की है। परिंदों को देखकर जहाज बनाया, आंख को देखकर कैमरा इजाद हुआ। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सूरज को देखकर आर्टिफिशियल सूरज बनाने जा रहा है। असल में सूरज से जो रोशनी हमें मिलती है कुछ मुल्कों में ये बहुत ही कम है और दूसरा ये कि हमें ऐसे एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है जो माहौल दोस्त एनर्जी पैदा करे, ना कि माहौल को आलूदा करे जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट कर रहे हैं। असल में सूरज के अंदर फ्यूजन चेन रिएक्शन हो रहा होता है, या आसान अल्फाज में 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम गैस और एनर्जी बनाते हैं। सूरज और सितारों से जो एनर्जी हम तक पहुंचती है वो इसी रिएक्शन का समर है। लेकिन जो रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी पावर प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है इसे फिशन रिएक्शन कहते हैं या फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट खारिज होता है जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसे फ़ज़ा में छोड़ा जाता है जो माहौल के लिए नुकसानदेह होता है। लिहाजा फ्यूजन चेन मेथड से एनर्जी भी ज्यादा मिलती है और इसका नुकसान भी नहीं होता। ये था असल मकसद सूरज ही बनाने का। अब हर मुल्क इस रेस में है कि वो किसी तरह सबसे पहले अपना पर्सनल सूरज तैयार कर ले। जहाँ तक चाइना की बात है तो एक जगह जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक जहां ये सूरज तैयार किया जा रहा है। चाइना ने इसका कामयाब तजर्बा कर लिया है और 17 मिनट तक इसको रोशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस दौरान इस मसनूई सूरज की कोर का टेम्परेचर 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि असली सूरज की कोर का टेम्परेचर 24 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है जो पिछले 4.5 बिलियन सालों से इसी तरह चमक रहा है। चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन या $1 खरब खर्च किए हैं। लेकिन ये सिर्फ चाइना ही नहीं जिसने ये काम कर दिखाया है, बल्कि 2003 में फ्रांस ने भी इस रिएक्टर का कामयाब तजर्बा किया है और मसनूई सूरज को 100 सेकंड तक ऑन कर पाया। अब हम ये कह सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि जब हमें ना खत्म होने वाली साफ एनर्जी मिल सकती है अगर हम इस सूरज को हमेशा के लिए ऑन कर पाए तो। यानी हम एवोल्यूशन के इस मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि जिसके अंदर हम एनर्जी को इतनी मिकदार में पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे कि हम बाआसानी और सस्ती खलाई ट्रिप पर भी जा सकेंगे। तो है ना ये कमाल की इन्फॉर्मेशन। बाकी इस सूरज की तैयारी में अभी 7-8 साल लग जाने हैं, लेकिन ये वीडियो वाला सूरज तो अपने साइज के हिसाब से बल्ब जितनी रोशनी भी नहीं दे रहा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और यहाँ तो किसी के चेहरे पर थोड़ा सा भी नूर हो तो वो बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरा ये कि ये लोग जो सूरज इसको मसनूई सूरज कह रहे हैं
جب ان سے سائنس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے آپ کا مطلب نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہوا ہے، برائے کرم کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔